भगवान श्री कृष्ण की सिखाई गई बातें इस युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी महाभारत काल के लिए थीं। उन्होंने अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान में जीने की बात कही है। वे हमेशा जीवन में जरूरी बदलावों के पक्षधर रहे। बनी बनाई लकीर पर चलने की बजाय मौके की ज़रूरत के हिसाब से उनकी भूमिका बदलती रही। वह द्वारिका के राजा थे, लेकिन ज़रूरत दिखी तो महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी बन गए और दुर्योधन की ओर से खड़ी अपनी ही सेना के खिलाफ अर्जुन को लेकर युद्ध भूमि में उतरे। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय में किसी का एक पक्ष लेना न लेना उचित रहेगा। लेकिन कृष्ण हर प्रकार की दुविधा से मुक्त थे। उन्होंने इस समस्या का हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन के सामने अर्जुन से कहा कि मैं एक तरफ हूँ जो युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, यानी शस्त्र नहीं उठाएगा, और दूसरी तरफ मेरी विशाल सेना है। दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। अर्जुन ने कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने कृष्ण की सेना का चयन किया। वे हमारी संस्कृति के एक विलक्षण महानायक हैं, एक ऐसे महानायक जिसकी तुलना न किसी अवतार से की जा सकती है और न ही संसार के किसी दूसरे व्यक्तित्व से। उनके जीवन की प्रत्येक लीला में, प्रत्येक घटना में एक ऐसा विरोधाभास दिखता है जो आसानी से समझ में नहीं आता है। यह भगवान कृष्ण के चरित्र की विलक्षणता ही तो है जो वे अजन्मा होकर भी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मृत्युंजय होने पर भी मृत्यु का वरण करते हैं और सर्वशक्तिमान होने पर भी कारागार में जन्म लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। आज आपदा की इस घड़ी में सचमुच हम सबको भगवान कृष्ण जैसे नायकों की ज़रूरत है। जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण में हो जाने का अवसर ही हमें भगवान कृष्ण के करीब लाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल कौशिक मित्र को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।